बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चटखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज चटखारा हाउस में हम मज़ेदार चिकन वेजिटेबल सूप बनाएंगे, तो चलिए जल्दी से उसको बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार चिकन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी मैं इसके अंदर, और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया है उसको, बर्तन को गर्म होने के लिए। 200 ग्राम मेरे पास चिकन है, जिसको मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये इसमें मैं शिफ्ट करूंगी और इसको साथ हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको जो है फ्राई करेंगे, तो चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसको आप स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं, क्यूब्स में भी काट सकते हैं, लेकिन इसके छोटे छोटे पीस बनाने हैं और आपने अब इसको तेजी के साथ इसके फ्राई करना है चिकन को ऑयल के साथ। 3-4 मिनट हो गए हैं, चिकन का रंग आप देखते हैं सफ़ेद हो चुका है। इससे होता है फ्राई करने से इसकी जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें हम 1/4 टीस्पून डालूंगी लहसुन का पाउडर। इसकी जगह आप फ्रेश कुटा हुआ लहसुन या पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस, और 1/4 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई ताज़ी काली मिर्च है और नमक है, ये इसके अंदर चला जाएगा। और इसके साथ हम इसको अब फ्राई करेंगे। हम चिकन को फ्राई कर लिया है मैंने 4 से 5 मिनट के लिए, और आप देखें ये इतना टेंडर है कि ये ऐसे टूट रहा है। आप इसको देख सकते हैं, ऐसे करने से ये टूट रहा है। चलिए जी, अब इसमें हम डालते हैं सब्जियां। और सब्जियां ये देखिए मैंने चॉप कर ली है। 1 कप मेरे पास जो है बंद गोभी है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो उसको जूलियन स्टाइल में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे जो हैं वो सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, और हम माओ की कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से सब्जियां जो है वो बच्चों के अंदर पहुंचा दें। 1 कप ही मेरे पास ये गाजर है, ये भी मैंने बारीक चॉप की है, ये इसमें हम ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ी शिमला मिर्च, कैप्सिकम है वो भी मैंने फाइन चॉप कर ली है, वो इसमें हम ऐड करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद मैं डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून चीनी। चीनी डालने से ये होता है कि सब्जियों का जो कलर होता है वो बरकरार रहता है। और इसको अब मैं हाई फ्लेम के ऊपर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके साथ मैं सौटे करूंगी, ताकि इसमें जो ऑयल हमने डाला था इसके ऊपर हल्की सी सब्जियों के ऊपर शाइन आ जाए। तो इसको हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको हम इसके साथ फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है वो मैंने हाई की हुई है। सब्जियों को फ्राई होते हुए 1 मिनट गुजर चुका है, और अब आप देखें इनका कलर जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है। हाई फ्लेम पर इसको हम रखेंगे, और क्योंकि अगर हमने लो फ्लेम पे किया तो ये सब्जियां पानी छोड़ देंगे और हमने सब्जियों को गलाना नहीं है। ये देखिए मेरे पास है चिकन स्टॉक जो मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। अगर आपके पास चिकन स्टॉक ना हो तो आप इसमें चिकन पाउडर या आप डाल सकते हैं, मैगी के जो चिकन क्यूब्स होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, किसी भी आप ब्रांड के डाल लें। ये मैं डालूंगी इसमें, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 कप पानी। और 2 कप पानी डालने के बाद इसमें मैं अगेन डालूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस है मेरे पास, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। कुटी हुई जो मिर्च है मेरे पास, या ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लें। तो चूंकि इसे तीखा अच्छा लगता है तो इससे ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने डाली है ½ टीस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। ये चीज़ें आप अपनी मर्जी और पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मेरे पास सफ़ेद सिरका है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसको हम ढक्कन रखकर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। सूप को सब्जियों के साथ पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और इनकी जो कंसिस्टेंसी है, सॉरी जो इसका क्रंच है वो अभी तक बरकरार है, बिल्कुल मैशी वेजिटेबल्स नहीं हुई हैं। इस स्टेज पर मैं डालूंगी ½ कप में मैंने 4 टेबलस्पून डाला है कॉर्नफ्लोर, और इसको हम डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता डालते हुए इसको हम इसके साथ पकाएंगे। और इसको हमने पकाना है उस वक्त तक जब तक कि इसमें से बबल्स आने ना लग जाएं। ये इस बात का साइन होगा कि यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर है वो पक चुका है। और इसको मुनासिब गाढ़ा करने तक जितनी भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आप उसके हवाले से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी स्टेज पर आप जो नमक है उसको आप चख सकते हैं, जितना नमक आपको रिक्वायर्ड है। मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक और ऐड कर लिया है। अब आप देखें कि इसमें बड़े बड़े बबल्स आने लग गए हैं,
और साथ ही मैंने 2 अंडे जो हैं वो मैंने फेंट कर रखे हुए हैं। इसको अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता चलाऊँगी और आपने जब कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि जो है वो उसके लम्स ना बने। अब अंडा डालते हुए पहले होता था कि अंडा एक बारीक तार से डाला जाता था, लेकिन अंडे के अब चंक्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अंडे को इस तरह डाल दिया है और आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना अनलेस कि ये अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए। अब आप देखें इसमें बबल आने लग गए हैं और जो अंडा है वो इसमें पकना शुरू हो गया। आपको ये ऊपर से नज़र भी आ रहा होगा, आहिस्ता ऐसे ऊपर आना शुरू हो जाएगा और ये जो अंडे के चंक्स हैं ये चिकन के साथ मिलकर बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अब आप इसमें आहिस्तगी से चम्मच चलाएंगे। ये देखें अंडे के जो चंक्स हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और इस वक्त मैं डालूंगी स्प्रिंग अनियन, मेरे पास मौजूद है, ये मैं डालूंगी, थोड़ी सी इसमें डालूंगी फ्लेवर के लिए और बाकी गार्निशिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका जो ग्रीन पार्ट है वो मैं डालूंगी इसमें। तो चलें अब इसको हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसको अब हम डिश आउट करते हैं क्योंकि स्प्रिंग अनियन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। व्यूवर्स फाइनली हमारा चिकन वेजिटेबल सूप बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैं बॉइल्ड एग के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।